सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देख के बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर इन्हीं दो लोगों के इशारे पे अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर किसी और के इशारे पे अंजाम दिया गया और प्रेस ब्रीफिंग में जानबूझ के इन्हीं दो लोगों को बुलाया गया ताकि पाकिस्तान को कड़ा और गहरा संदेश दिया जा सके। वो क्या है हम आपको बताएं, उससे पहले यह जान लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम खुद मोदी जी ने सुझाया था कि अपने इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखेंगे और जिस सिंदूर को उजाड़ने का काम इन आतंकियों ने किया है उसी अभियान के तहत उनका सब कुछ उजाड़ देंगे, सब कुछ। कर चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में बढ़ती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। इसके बाद पीएम मोदी ने जल थल वायु तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ देर रात तक बैठक की और बैठक करने से पहले देश के जितने बड़े छोटे नेता हैं सबके साथ बैठक हो चुकी थी, सबकी सहमति ले ली गई थी और लगभग यह तय कर लिया गया था कि किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान पे अटैक किया जाएगा, किसी भी स्थिति में अटैक किया जाएगा। बस शर्त यह रखी गई कि यह खबर किसी भी तरीके से बाहर लीक ना हो और पाकिस्तान को तैयार होने का थोड़ा सा भी वक्त ना मिले। इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कमान एनएसए अजीत डोभाल के हाथों में दी गई। उन्होंने इस ऑपरेशन की योजना बनाई और इसे अंजाम देने के लिए एक विशेष टीम के साथ बैठक किया। डोभाल ने खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन की पटकथा लिखी और पीएम मोदी को हर कदम की जानकारी देते गए। ऑपरेशन के बाद उन्होंने अमेरिकी एनएसए, अन्य देशों जैसे कि रूस, सऊदी अरब, यूएई के अधिकारियों को ऑपरेशन की जानकारी दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सबसे पहले पता किया कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आतंकियों के ठिकाने हैं। और जब इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल गए कि इसी जगह पे आतंकी रहते हैं, उनके ठिकाने हैं, बस फिर क्या था, रात के 1:45 पर पाकिस्तान के ऊपर गोले दाग दिए गए। और जब पूरा देश सो रहा था तब 1:45 पर भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर बम और गोले दाग दिए गए और उनके 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए। जब सुबह में नींद खुली और देशवासियों ने देखा कि ये क्या हो गया, तब खुशी हुई कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया। उधर पाकिस्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान था क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि अभी भारत में ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का वक्त आया है। भारत अभी सैन्य अभ्यास की तैयारी करेगा, हम अटैक करेंगे तो भारत कैसे बचेगा, अभी इसके उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन भारत ने तो यहां पे जवाबी कार्रवाई कर दी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। और इन दो लोगों ने बताया कि किस तरीके ने भारत ने पहले 9 टारगेट सेट किए और फिर उन 9 लक्ष्यों पर अपने बम और गोले दागे। इन दो लोगों को बुलाने का यह मतलब और मकसद था कि पूरी दुनिया को यह बताया जा सके कि हमारे ऑपरेशन का नाम सिर्फ सिंदूर ऑपरेशन नहीं है, बल्कि हमारे लिए उतना ही महत्व रखती है यह सिंदूर। और सोफिया कुरैशी को इसलिए ताकि पाकिस्तान के जो इरादे हैं उन इरादों को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। जानबूझ के पहलगाम में धर्म पूछ के इसीलिए मारा गया था ताकि भारत 2 हिस्सों में बंट जाए। भारत के अंदर गृह क्लेश हो, गृह युद्ध हो और भारत इस आग में झुलस पड़े। लेकिन भारत के लोगों ने इस देश के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, देश के लोगों ने समझदारी से काम लिया और इस पर हम लोग लड़े नहीं बल्कि कश्मीर और कश्मीरियत के साथ खड़े रहे। सोफिया कुरैशी इस बात की परिचायक थी कि देश बटा नहीं है बल्कि हम एक हैं, एक साथ आगे बढ़ेंगे और दुश्मन अगर हम पे हमला करेगा तो हम एक साथ जवाब देंगे।